नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले हमारे जो पॉडकास्ट थे उसमें हमने दासबोध में प्रथम अध्याय से संबंधित श्री गणेश स्तवन और शारदा स्तवन को देखा था। ऐसा कहते हैं कि कलयुग में गणेश भगवान और शारदा माता ये दोनों जागृत देवता हैं, तो इनकी उपासना करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। तो दासबोध की शुरुआत संत रामदास स्वामी जी द्वारा गणेश स्तवन और शारदा स्तवन से की गई थी और अब वो अपने गुरु का स्तवन कर रहे हैं। इसमें एक उपमा देते हुए उन्होंने गुरु की तुलना विभिन्न परिस्थितियों से कर ये कहा है कि गुरु का चरित्र इतना उदात्त, इतना विशाल है कि उसका वर्णन करना असंभव है। चलिए, तो आज की हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत सद्गुरु स्तवन के साथ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अध्याय की शुरुआत में रामदास स्वामी कहते हैं, सद्गुरु जो हैं वो माया से दूर हैं। माया उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकती। उनका स्वरूप मेरे जैसे अज्ञानी को कैसे पता चल सकता है। इस कारण मैं सद्गुरु का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। नेति नेति का मतलब होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार प्रत्यक्ष श्रुति में कहा गया है कि सद्गुरु का वर्णन करना असंभव है। फिर मेरे जैसा मूर्ख सद्गुरु का वर्णन कैसे कर सकता है। और इस कारण मैं दूर ही से सद्गुरु को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि सद्गुरु जो हैं वो भवसागर को पार कराने वाले हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि सद्गुरु मुझे भवसागर पार करा दें। जब हमें परमात्मा का ध्यान करना होता है, परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, फिर आप उसका ध्यान कैसा करेंगे। इसलिए हम परमात्मा की एक मूर्ति, उनका एक रूप अपने ध्यान में लाते हैं और वो जो प्रतिमा है उसी का हम स्तवन करते हैं, उसी की स्तुति करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं और उसके द्वारा हम परमात्मा तक उस माध्यम से पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार सद्गुरु का रूप भी अगम्य है। इस कारण माया का आश्रय लेकर सद्गुरु का थोर दर्शन और उनका वर्णन मैं करने का प्रयत्न करता हूँ। तो संत रामदास स्वामी ने ये स्पष्ट कर दिया है
कि गुरु का स्तवन कितना कठिन है। फिर वो कहते हैं, हे सद्गुरु राज, हे महाराज, आपका जय जयकार हो। आपकी शरण में आने वालों को आप हमेशा मोक्ष प्रदान करते हैं। सद्गुरु जो हैं वो हमें मोक्ष का रास्ता बतलाते हैं और हमको मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। सद्गुरु जी के ध्वज के ऊपर मोक्ष का चिन्ह बना हुआ है। रामदास स्वामी कहते हैं कि सद्गुरु का अभय हस्त मेरे माथे पर रखा हुआ है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश अंधेरे को दूर कर देता है, उसी प्रकार सद्गुरु का अभय हस्त प्राप्त होने से माया अपने आप ही दूर हो जाती है। सूर्योदय होने पर पृथ्वी पर तो अंधकार दूर हो जाता है, पर अंतरिक्ष में वहां तो घोर अंधेरा बना हुआ है और संपूर्ण ब्रह्मांड इस में यह घोर अंधेरा छाया हुआ ही है। जिस प्रकार सूर्य जो है उदय होता है और अस्त होता है, तो वो भी एक प्रकार से जन्म मरण के चक्र में उलझा हुआ है। इस संसार रूपी जन्म मृत्यु को वो भोगते ही रहता है। लेकिन यदि सद्गुरु की कृपा हमारे ऊपर हुई तो ये जन्म मृत्यु का फेरा सद्गुरु हमेशा के लिए हमारा समाप्त कर देंगे और फिर माया कभी भी हमारे पास नहीं आ सकेगी। रामदास स्वामी ने कहा है कि पारस एक ऐसा पत्थर है कि यदि उसका स्पर्श लोहे को किया जाए तो लोहे से सोना बन जाता है, लोहे का परिवर्तन सोने में हो जाता है। फिर वह कभी लोहा, वो जो सोना बना हुआ लोहा है, वो कभी लोहे में परिवर्तित नहीं होता। उसी प्रकार सद्गुरु की कृपा होने पर जब जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है तो वह जन्म मृत्यु के फेरे से पार हो जाता है। उसको फिर वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। जिस प्रकार एक सामान्य नदी जब गंगा जी को जाके मिलती है तो संगम के बाद वो नदी भी गंगा ही कहलाने लगती है, परंतु संगम के पहले वो एक सामान्य नदी ही होती है। परंतु गुरु कृपा प्राप्त होने पर शिष्य का ऐसा नहीं होता। एक बार शिष्य को गुरु कृपा प्राप्त हो जाए तो वो लोगों में ज्ञान का प्रसार करने लगता है और वो भी सद्गुरु तत्व को प्राप्त हो जाता है। इस कारण सद्गुरु की कृपा से शिष्य सद्गुरु तत्व को प्राप्त होता है। सोने से लोहे को सोना नहीं बनाया जा सकता। जो सोना है उसको यदि आप लोहे को स्पर्श करेंगे तो उसका सोना नहीं बनता। इस कारण सद्गुरु को हम पारस की उपमा नहीं दे सकते। यदि हम सद्गुरु को सागर के रूप में देखना चाहें तो सागर का पानी तो बहुत खारा होता है और कल्प के अंत में ये सागर भी सूख जाने वाला है, परंतु
सद्गुरु का नाश कभी नहीं होता, वो नित्य है, सतत है, शाश्वत है। यदि श्रेष्ठता के संबंध में सद्गुरु की तुलना हम मेरू पर्वत से करना चाहें तो मेरू पर्वत जड़ है, कठोर है, परंतु सद्गुरु वैसे नहीं है। वो तो कोमल है, दीनहीनों के लिए तो अत्यंत कोमल है। यदि गांभीर्यत्व के रूप में हम आसमान की तुलना सद्गुरु से यदि करें तो आकाश निर्गुण तो है, परंतु पंच महाभूतों में होने के कारण उसमें भी गुण है। इस कारण आकाश की भी तुलना सद्गुरु से करना उचित नहीं होगा। यदि धैर्य और सहन शक्ति के रूप में हम पृथ्वी की तुलना, पृथ्वी की उपमा यदि सद्गुरु को देना चाहें तो पृथ्वी भी कल्प के अंत में नाश होने वाली है, और सद्गुरु तो नित्य और शाश्वत है। इस कारण सद्गुरु के धीरज की उपमा पृथ्वी के रूप में सद्गुरु को नहीं दी जा सकती। यदि तेज के बारे में उपमा देने के बारे में हम सोचे तो सूर्य के तेज की भी एक मर्यादा है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। परंतु सद्गुरु जो ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र फैलाते हैं, उसका प्रसार करते हैं, उसकी कोई मर्यादा नहीं है, वो अमर्यादित है। इस कारण सूर्य की भी उपमा हम सद्गुरु को नहीं दे सकते। यदि शेषनाग की उपमा हम सद्गुरु को देना चाहें तो शेषनाग जो है वो भारवाहक है, परंतु सद्गुरु जो है वो अपने शिष्यों का भार हरण करने वाले हैं। इसलिए शेषनाग की भी उपमा सद्गुरु को नहीं दी जा सकती। यदि जल की उपमा हम सद्गुरु को देना चाहें तो जल जो है वो कालांतर में सूखने वाला है, और सद्गुरु जो है हमेशा स्थिर और शाश्वत रहने वाले हैं, कभी सूखने वाले नहीं हैं। यदि सद्गुरु को हम अमृत की उपमा देना चाहें तो अमृत पान करने वाले देवताओं का भी नाश होता है, परंतु सद्गुरु शिष्य को अमर कर देते हैं। यदि सद्गुरु को कल्पतरु की उपमा देना चाहें तो कल्पतरु के पास हम जितनी इच्छा करते हैं वो हमारी उतनी ही इच्छा पूर्ण करता है, परंतु सद्गुरु का व्यवहार ऐसा नहीं होता। वे निर्विकार और कल्प तक हमको ज्ञान प्रसार करने के लिए देते हैं। इस कारण कल्पतरु की उपमा भी सद्गुरु को नहीं दी जा सकती। यदि हम सद्गुरु को कामधेनु की उपमा देना चाहें तो निष्काम और निरीच्छ सद्गुरु को कामधेनु की भी आवश्यकता नहीं है। यदि लक्ष्मीवंत भी कहें तो लक्ष्मी भी नाशवंत है, और सद्गुरु की राह तो मोक्ष लक्ष्मी सदैव करते रहती है। स्वर्गलोक, इंद्र की संपत्ति, ये भी कालांतर में नाश होने वाली है, परंतु सद्गुरु की कृपा से प्राप्त फल इसका कभी भी नाश नहीं होता। इस कारण स्वर्ग और इंद्र की भी उपमा सद्गुरु को नहीं दी जा सकती। हरि, हर और ब्रह्मा यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवताओं का भी नाश होता है कल्प के अंत में, परंतु सद्गुरु अविनाशी हैं।
संपूर्ण सृष्टि ही नाशवंत है, तब उस सृष्टि के पदार्थों की उपमा हम सद्गुरु को किस प्रकार दे सकते हैं। इस कारण मैं सद्गुरु का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। मित्रों, आज का ये स्तवन यहीं तक। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों को भी भेजें। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा, इसको अवश्य आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा एक ये प्रयास है कि हम अपने आप को हिंदू तो कहलाते हैं, परंतु हिंदू धर्म ग्रंथों की हमको कोई जानकारी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो पॉडकास्ट को देखें, सुनें, शुरू से अंत तक सुने, क्योंकि महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथों को मैं अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करने वाला हूं। ये ग्रंथ महान संतों द्वारा लिखे गए हैं। इनकी भाषा भी बहुत उच्च कोटि की है, तो इसका अनुवाद करके आपको बताना, इसमें कुछ त्रुटि भी हो सकती है। तो मैं मेरे द्वारा होने वाली उन त्रुटियों के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो धार्मिक ग्रंथ के बारे में जो जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसलिए कृपया इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।